सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूं आपकी टीचर और आपकी करियर सलाहकार। प्यारे बच्चों, ये ज़रूरी सूचना वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने 2024 के लिए सीयूईटी का पीजी का फॉर्म भरने के बारे में सोचा है या सीयूईटी के पीजी के रजिस्ट्रेशन का वेट कर रहे थे। तो अब आपका लंबा इंतजार खत्म हुआ। 26 दिसंबर को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ऑफिशियली इसका डॉक्यूमेंट रिलीज कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि जो सीयूईटी के रजिस्ट्रेशन है पीजी कोर्स के लिए वो प्रारंभ हो चुके हैं। तो अब आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन की जो अंतिम तारीख होगी वो है 24 जनवरी। यहाँ पे मैं ये बताना चाहती हूँ कि सीयूईटी पीजी के फॉर्म को लेके और यूजी के फॉर्म को लेके बच्चों के काफ़ी डाउट्स होते हैं। जैसे मैम डॉक्यूमेंट्स क्या अपलोड करने हैं, स्पेशली जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे होते हैं, अगर वो बीएड का फॉर्म भर रहे हैं तो उनका ये डाउट होता है कि मैम हमने अपना कौन सा कोड भरना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आज की वीडियो में मैं आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके बारे में जानकारी देने वाली हूँ। इसके अतिरिक्त इसी में मेरे सीरीज ऑफ वीडियोज़ आएंगे जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, किस तरीके से आपने तैयारी करनी है, वो सारी जानकारी आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। ठीक है। स्पेशली जो बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं या बीएचयू को टारगेट कर रहे हैं या उत्तराखंड की हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, उन सभी को मैं अपडेट अपने चैनल के माध्यम से दूंगी। हालांकि कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैम एचएनवी का अभी तक लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है, बीएचयू का भी, तो वो मैं देख लूंगी कि सीयूटी के लिए है या नहीं है। बट फिलहाल के लिए यही जानकारी है कि जो बच्चे सीयूईटी पीजी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए या सीयूटी पीजी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी अपडेट मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो और जान लेते हैं पूरी कि कब कब एग्जाम होना है, किस तरीके से आपने प्रोसेस में जाना है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप बिल्कुल सामने देख रहे हैं, पीडीएफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस एग्जाम को कराती है और उन्होंने अपना ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जारी किया है पीजी का, जो सीयूटी पीजी होना है उसके संदर्भ में। ठीक है। तो अब मैं आपको फटाफट डॉक्यूमेंट पढ़ के सुना देती हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो सीयूटी एग्ज़ाम है वो एनटीए कराता है, जिसे कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नाम से जानते हैं। 26 दिसंबर से अब आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है और 24 जनवरी 2024 तक आप अपने रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है। और जो आपका एग्ज़ाम होना है वो होना है 11 मार्च से लेकर 28 मार्च तक। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट। तो यानी कि आपके पास काफ़ी लंबे समय है अपनी तैयारी अच्छे से करने के लिए। और इसमें ये मैं आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताना चाहूँगी कि 4 मार्च को जो होगा आपका एडवांस सिटी इंटीमेशन आ जाएगा। यानी कि जब आप फॉर्म भर रहे होंगे, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कर रहे होंगे, तो उस समय आपको सिटी पूछा जाएगा कि आप कहाँ पे एग्ज़ाम सिटीज़ भरना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है कि बच्चों को ना दूर दूर सेंटर मिल जाते हैं। तो आपको मैं यही बोलूँगी कि इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है। आप अपने जितनी जल्दी फॉर्म भरेंगे, जितना नियरेस्ट सेंटर चूज़ करेंगे, तो आपका जो सेंटर होगा वो उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। ठीक है। बाकी 7 मार्च को आप डाउनलोड कर सकते हैं अपना एडमिट कार्ड और 25 जनवरी को लास्ट फीस जमा करने की है। और 27 से लेकर 29 जनवरी तक अगर आपके फॉर्म में कुछ गड़बड़ हो गया, फॉर्म भरते समय जैसे माता का नाम गलत हो गया, स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी, तो वो भी आप करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। फॉर्म को भरने के लिए आप ये जो वेबसाइट है, आप इन दोनों पे जा सकते हैं, nta.ac.in और pgcuetsummit.ac.in। ठीक है। इन दोनों पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये कहना चाहूँगी कि जो बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी को फॉलो कर रहे हैं, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस एंड डाउट होते हैं। तो हालांकि मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको दे दूँगी। अदरवाइज़ अगर किसी को डायरेक्ट करियर हेल्प भी चाहिए, डायरेक्टली कंसल्टेशन चाहिए, तो मुझसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं, जिसकी की फ़ीस होती है 199 रुपीज़। ठीक है। इसके अतिरिक्त सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन होता है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों का ही होता है कि मैम कौन सा कोड भरें, क्योंकि इनके जो कोड होते हैं वो हर वक्त चेंज होते हैं। तो पिछले बार तो मतलब जिन बच्चों ने बीएड का फॉर्म भरा था स्पेशली, उनके बहुत सारे अलग अलग कोड थे, जैसे COQP03, 4, 5, 6, 7। तो बच्चे बहुत कन्फ्यूजन में थे कि मैम हमने कौन सा फॉर्म भरना है, कौन सा कोड भरना है। ठीक है। तो वो सारी अपडेट भी आपको मिल जाएगी इसमें। तो स्पेशली जो बीएड वाले बच्चे हैं उन्हीं के ज़्यादा डाउट थे, तो वो पूछते हैं, तो उनके लिए उनको मैंने बता दिया। ठीक है। डायरेक्ट भी अगर चाहिए तो हमारे दिए गए जो ऑफिशियल नंबर है 9906161501 पे आप पूछ सकते हैं और ये पेड बेसिस पे होती है 199। ठीक है। तो ये आपके लिए कंपल्सन नहीं है। जिसको डाउट प्रॉब्लम है, जिसको रियली डाउट इसको नहीं समझ आ रहा है, वही पूछ सकते हैं। बाकी आगे का क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे फॉर्म भरना है, किस तरीके से एग्जाम पैटर्न क्या होगा, उसके डिटेल वीडियो पे चैनल पे आएंगे, तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक भी वीडियो मिस नहीं करना है। किस तरीके से मार्किंग होती है, नेगेटिव होती है, नहीं होती है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है। तो ये थी अपडेट आप लोगों के लिए सीयूईटी पीजी रजिस्ट्रेशन को लेके। और जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है नहीं कर रही है, वो मैं चेक करके आपको बता दूंगी।
उत्तराखंड की हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी कर रही है, नहीं कर रही है। पिछले साल तक तो ये दोनों यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही थी और इनका भी CUT के थ्रू अपना एडमिशन वगैरह होता था। अगेन इनके जो कोड्स वगैरह होते थे वो डिफरेंट होते थे। तो सारी अपडेट के लिए आपको चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा। फिलहाल के लिए यही अपडेट है कि आप अपना फॉर्म भर लीजिए, जिन बच्चों को जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है आप उसे कर लीजिएगा, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। बाकी शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए और CUT और जितनी भी अपडेट है शिक्षा की, सभी खबरों को जुड़ने के लिए चैनल को निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।